सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। आज का जो टॉपिक है आप देख ही चुके हो, चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हाई रिकमेंडेड यानी एक हाई रिकमेंडेशन वाला चैप्टर है ये। कैसा है? हाई रिकमेंडेशन वाला चैप्टर है जो बच्चों को ज्यादा परेशान करता है, समझ में नहीं आता। तो एक ऐसे ही टॉपिक के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं अपने सेशन को। तो कोई भी कहीं नहीं जाएगा, आप अपनी बुक को और पेन कॉपी को साथ में लेकर के बैठेंगे, जिससे कि आज हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ सके। इसकी मैराथन सेशन जो बनने वाली है वो आपकी दो पार्ट्स के अंदर बनने वाली है। यानी एक रहेगा आपका पार्ट 1, ठीक है, जो आज पढ़ने वाले हैं, और एक रहेगा पार्ट 2। दोनों पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करके नहीं कवर करूंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको बताने वाला हूं। इसमें देखिए दो टॉपिक्स है, ठीक है। इसको हमको पढ़ना कैसे, पहले उसको समझते हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे जो स्कूल में होता है, आपके क्लासेस में होता है, ऑफलाइन क्लासेस में वगैरह में जो भी आप पढ़ते हो, उसमें क्या कंडीशंस फॉलो करते हैं कि आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग पढ़ाते हुए चलते हैं, और आपको ये एक्सरसाइज करनी है, आपको ये एक्सरसाइज करनी है, देन आपको टॉपिक खत्म हुआ। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है इसको कॉन्सेप्चुअली। अगर आप कॉन्सेप्ट को एक बार पकड़ जाओगे तो आप ये समझ लीजिए क्वेश्चन कैसा भी आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो चैप्टर नंबर 13 से। और ये नहीं है कि आप इसको स्किप कर दो, क्योंकि टॉपिक एक बहुत अच्छा टॉपिक है और समझने लायक टॉपिक है। और कैसा है कि आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा समझ सकते हो कि आप 2 क्वेश्चन तो आपके इस चैप्टर से डेफिनेटली आने ही आने हैं, और बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, मतलब यानी कि हाई वेटेज वाले क्वेश्चन होते हैं। ऐसा समझ सकते हो कि 8 नंबर का पेपर आप इसके अंदर से मिलेगा आपको करने के लिए। आज हम इस चैप्टर का बिल्कुल भी डर निकालने वाले हैं बच्चों के दिमाग से, क्योंकि आज इस चैप्टर को इतने डीप तरीके से पढ़ने वाले हैं कि ये मैराथन सेशन को आप पूरा अगर अटेंड कर लेते हो तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें पढ़ने के लिए हमारे पास क्या चीजें हैं? इसमें पढ़ने के लिए हमारे पास 2 चीजें हैं, और वो कौन कौन सी है? 2 टॉपिक है इसमें पढ़ने के लिए हमारे पास। फर्स्ट टॉपिक है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया को पढ़ना है हमको, ठीक है। पहला है टॉपिक सरफेस एरिया का, और दूसरा है वॉल्यूम का। दूसरा पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम के बारे में हम पीछे बात करेंगे, पहले बात करेंगे सरफेस एरिया को समझेंगे। सरफेस एरिया, देन व्हाट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? किसी अगर हमको फिगर दी हुई है तो उसका सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके फॉर्मूला क्या हो सकता है, उसके लिए क्या बनाना चाहिए, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया से रिलेटेड हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूलों का डिस्कशन कर लेते हैं। मैं इसमें फॉर्मूले आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है। आप पहले क्या करोगे, फॉर्मूलों को नोट करोगे, ठीक है। पहला जो फॉर्मूला है, अब 4-5 ही फिगर होती है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की। देन व्हाट इज द क्यूब, इसको समझना पड़ेगा अपने को। क्यूब कैसा होता है आपने देखा ही होगा क्यूब को। जैसे कि आप देखते हो, क्या लूडो खेलते हैं सभी लोग, लूडो में जो आपका पासा होता है, जो डाइस होता है, उस तरीके की आकृति का होता है क्यूब। क्यूब में क्या होता है, आपके ये 6 पार्ट्स होते हैं इसके, यानी 6 आपकी फेसेस होती हैं इसके अंदर। 6 फेसेस होती हैं, 6 आपके फेसेस होते हैं इसके अंदर। और 6 फेसेस दोनों सभी जिनकी 6 फेसेस होते हैं उनकी सभी की लाइन लेंथ यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी की आपस में क्या होती है, बराबर। तो हम क्यूब यानी घन, क्यूब को पढ़ने वाले, सबसे पहले इसके फॉर्मूले को समझने वाले। क्यूब ऐसा होता है जिसकी लंबाई भी बराबर होती है, चौड़ाई भी इसकी बराबर होती है, और ऊंचाई भी इसकी बराबर, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक ही होती है। एल 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 मान सकते हो, ए ए ए मान सकते हो। सबसे पहला जो आता है इसका फॉर्मूला वो क्या आता है, वो आता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हो, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसको करा रहा हूं। आप चाहो तो कॉपी में से भी कर सकते हो, लेकिन कॉपी में करना एक तरीके से नोट डाउन करना हो जाएगा। इनको मैं समझा रहा हूं जिससे आपके दिमाग में समझ, आपके दिमाग में फिट हो पाए कि ये चीजें क्या है, ठीक है। आप समझ सकोगे इन चीजों को अच्छी तरीके से, एक्सप्लेनेशन के साथ समझ सको कि ये दोनों ये चीजें क्या है, जिससे आपको आसानी होगी याद करने में। इसको बोलते हैं CAC। फॉर्मूला क्या होता है, 4a²। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है साइड साइड वाले एरियाज। तो साइड साइड वाली की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ कितने फेसेस बनेंगे साइड की? साइड साइड वाले सिर्फ 4 बनेंगे, ऊपर और नीचे को छोड़कर।
जैसे मान के चलिए कि आप एक कमरे के अंदर हो और कमरा क्या है, एक क्यूबिक टाइप का है, जैसा वैसे कि ज्यादातर होता नहीं है क्यूबिक टाइप का, लेकिन हम मान लेते हैं कि क्यूबिक के टाइप का कमरा है जिसमें आपको 6 आपके फलक दिख रहे होंगे। अब आप कहोगे 6 फलक कौन कौन से होते हैं, तो देखिए समझ लेते हैं। जिस कमरे में आप बैठे हो उसमें 4 दीवार तो आपको दिख ही रही है, 5वां आपका नीचे जो फर्श होता है वो हो गया, और 6वां आपकी छत हो गई। तो ये हो गया आपके 6 फलक, यानी कि 6 फेसेस हो गए। अब हम जब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, यानी कि जब हम सीएसए की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं चारों दीवारों के बारे में, फर्श को और छत को दोनों को छोड़ देते हैं। तो अगर हम सीएसए की बात करें तो 4 दीवारों की बात करें, और 4 दीवार है इसका मतलब 4a स्क्वायर कर दोगे। अगर मैं बात करूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसको बोलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया, TSA, ये हो जाता है 6a स्क्वायर। मींस कि 4 दीवारी की तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ में छत और फर्श यानी दोनों को मिलाकर पूरा कंप्लीट बात कर रहे हैं हम। तो ये हो गए कितने, 6 आपके फलक हो गए, यानी कि 6 आपकी फेसेस हो गई। तो 6 का आप एरिया बनाओगे तो 6a स्क्वायर बनकर आएगा। इस तरीके से समझोगे तो आप नहीं भूल पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की, साथ के साथ वॉल्यूम के फॉर्मूले भी लिख लेते हैं, यानी आयतन। तो इसका आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है इसका, सर इसका वॉल्यूम होता है कितना, L3, तीनों साइड्स का मल्टीप्लाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये तो होगी क्यूब की बात। अब कर लेते हैं सेकंड नंबर पर क्यूबॉइड की बात। क्या, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ। अब कहोगे सर घनाभ कैसा होता है, सर घनाभ ऐसा होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें अलग अलग होती हैं, उसको बोलते हैं घनाभ। या फिर ऐसा हो सकता है कोई भी 2 चीजें इक्वल हो सकती हैं, लेकिन तीनों चीजें इक्वल नहीं होगी, इतना डेफिनेट है। घनाभ यानी क्यूबॉइड के अंदर तीनों चीजें इक्वल होंगी, ये चीज ये फिक्स नहीं है। 2 चीजें बराबर हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन तीनों चीजें इक्वल नहीं होंगी। ये हमारा कीबोर्ड होता है जिसमें लेंथ अलग होती है, ब्रेड्थ अलग होती है और हाइट अलग होती है, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग। L को लंबाई, B को चौड़ाई और H को ऊंचाई। इसका आपको अगर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करो, अब देखिए मैं इतनी बड़ी हिंदी नहीं लिख रहा हूं, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखूंगा CSA, ठीक है। तो अगर आप इसके CSA की बात करते हो तो फॉर्मूला बनता है 2LV प्लस BH, LV और BH, ठीक है। ये तो हो गया आपका इसके CSA। अगर मैं इसके TSA की बात करता हूं तो फॉर्मूला बनता है 2LV BH HL, ठीक है। और इसकी अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम की बात करूं तो फॉर्मूला बनता है L, B और H। ये 2 फॉर्मूले तो आपके ये हो गए, एक तो क्यूब और एक कीवर्ड का। चलिए अब बात करते हैं तीसरे नंबर के फॉर्मूले की। तीसरा क्या आता है अपना, तीसरा आता है बेलन। बेलन मतलब क्या होता है, सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर की फिगर कैसी होती है उसको समझते हैं। सिलेंडर देखिए कुछ इस आकृति का होता है, इस तरीके की फेस को हम बोलते हैं सिलेंडर। इस तरीके की फेस को क्या बोलते हैं हम, सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए ये क्या होती है अपनी रेडियस, ठीक है। ये क्या होती है अपनी रेडियस, एज इट इज आप समझ सकते हो। 1 मिनट, ठीक है। देखिए आप क्या समझ सकते हो, जैसे एक पेपर है आपके पास, मान के चलिए एक पेपर है, उसको आप फोल्ड कर दीजिए तो आपकी सिलेंडर जैसी फेस बन जाएगी। एक पेपर है आपके पास, आप उसको फोल्ड कर दोगे, गोल आकार बना दोगे तो किस जैसी आकृति बन जाएगी, सिलेंडर जैसी आकृति बन जाएगी। अच्छा सिलेंडर जैसी आकृति बनती तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ऊपर भी इसका गोलाकार है यानी वृत्ताकार है, सर्कल है, और एक नीचे भी आपका एक सर्कल बन रहा है, यानी गोल गोल सा सर्कल बनता है ना गोल, इस तरीके से ये क्या बन रहा है आपका सर्कल, ठीक है। जिसकी रेडियस कितनी है r। मान लीजिए कि ये जो बेलन है इसकी हाइट कितनी है, h है। कितनी हाइट है इसके पास में, h हाइट है। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या बनता है अपना, सबसे पहले फॉर्मूला बनता है CSA। तो फॉर्मूला होता है 2 पाई r इनटू में हाइट h। 2 पाई r में हाइट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका CSA निकल कर आ जाएगा। अब CSA में किसकी बात कर रहा हूं, CSA के अंदर देखिए जैसे कि ये है, देखिए ये जो फेस बनी हुई है, ये इस तरीके का जो मार्कर है,
इसमें ये क्या है, आपकी सिलेंडर जैसी ही फेजेस के अंदर, ठीक है, ये सिलेंडर जैसी ही फेस का है, लंबा है, गोलाकार है, ऊपर से भी वृत्त है, नीचे से भी वृत्त है। लेकिन जब मैं सीएससी की बात करता हूं तो ऊपर वाले सर्कल को और नीचे वाले सर्कल को मैं क्या कर देता हूं, छोड़ देता हूं और साइड साइड के एरिया की बात करता हूं। सीएससी का मतलब होता है बगल बगल वाला जो गोलाकार वाला हिस्सा है ना, इस वाला इसकी एरिया की बात करूंगा, ऊपर वाले और नीचे वाले एरिया से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये होता है आपका सीएससी। अगर मैं टीएससी की बात करता हूं, नंबर सेकंड, अगर मैं बात करूं टीएससी की, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि 2 पाई आर एस तो होगा ही होगा, क्योंकि ये तो सीएससी है ही। प्लस में क्या हो जाएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला सर्कल, जो ऊपर वाला और नीचे वाला सर्कल छोड़ा था उसका एरिया भी कंबाइंड हो जाएगा, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला बनता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये हो जाता है आपका टीएसए, 2 पाई आर एच प्लस आर। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि 2 पाई आर एच में ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल के एरिया को जोड़ दिया है हमने, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला क्या है इसके अंदर, वॉल्यूम, ठीक है गाइस। थर्ड फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर में एच से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि एक सर्कल के एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका बेलन यानी सिलेंडर का फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। देखिए आपको एक रियलिटी जो सच है वो आपको मैं बताता हूं कि अगर आप जिसे मान के चलिए कि अगर आप ये सोचते हो कि यार ऐसा करते हैं कि इनके फॉर्मूलों को याद करने की ट्रिक्स ढूंढते हैं, तो आप जाओगे यूट्यूब पर और सर्च करोगे कि इनको फॉर्मूलों को याद करने की ट्रिक्स, यानी कि आपके बेलन के फॉर्मूले, सर्कल के फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, आप इनको अगर याद करने की ट्रिक्स ढूंढने चलते हो यूट्यूब पर तो या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी कि 2 मिनट में याद हो जाएगा, 20 मिनट में, जो भी मतलब इस तरीके के बताते हैं उस तरीके से। लेकिन सत्य ये जो ये सत्य है इसका कि याद करने का ट्रिक्स या फिर ऐसा कुछ नहीं होता इनका। जो रियलिटी है ये सब फेक है। रियलिटी क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियलिटी क्या चीज की है, रियलिटी ये है कि अगर आप इनसे रिलेटेड, मैं आपको 100, दुनिया तो 100% श्योर बताती है, मैं आपको 1000% श्योर बता के दे सकता हूं कि अगर आप इन फॉर्मूलों से 20-20 क्वेश्चन भी कर लेते हो, यानी सिलेंडर के फॉर्मूलों से, अब फिर सिलेंडर के जो फॉर्मूले हैं तीनों फॉर्मूले हैं, और सिलेंडर के इस कॉन्सेप्ट से, सिलेंडर के से अगर आप 20 क्वेश्चन लगा लेते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपको ये तीनों फॉर्मूले एक झटके में याद हो जाएंगे, कभी भी पूछ लीजिएगा आप नहीं भूलोगे। लेकिन अगर आप याद करने की कोशिश करते हो तो एक हफ्ते बाद, डेफिनेटली आप एक हफ्ते बाद इनको जरूर भूल जाओगे। तो इनको याद करने की जो रियलिटी है वो यही है कि आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को पुट करना है, क्वेश्चन को लगाना है अपने हाथ से। और जो ये कहे कि इसको आप याद कर लीजिए, ट्रिक्स में याद कर लीजिए, वो कर लीजिए, या तो वो स्टूडेंट है जो कि पागल है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इधर उधर की वीडियोस पर। रियलिटी ये है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फॉर्मूलों से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको आपको समझने से थोड़ी सी आसानी होती है, जो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। लेकिन 100% तो यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी और फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, फोर्थ आता है अपना क्या, कौन। कौन मीन्स होता है शंकु। शंकु कैसा होता है, जोकर की टोपी जैसा, सॉरी जोकर नहीं, जन्मदिन वाली टोपी जो होती है ना पहनते हैं, उस टाइप के जैसा होता है। रेडियस और एच, हाइट, इसको बोलते हैं आप स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मीन्स हिंदी में तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, अब क्या इनका फॉर्मूला बनाना है। देखिए सबसे पहले तो इसमें आप देखिए पाइथागोरस लगा सकते हो, सिंपल है। पाइथागोरस क्या होता है, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस के आर का स्क्वायर। यानी अगर हमको कोई भी चीज नहीं दी है, जैसे एल नहीं दी हुई हमको गिवन में, तो हम क्या इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आसानी से एल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके लिए सीएसए का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, सीएसए होता है सर इसका पाई आर एल। ठीक है, अच्छा टीएसए क्या होगा इसके लिए, सर टीएसए के लिए क्या करना है, पाई आर एल प्लस आर। अच्छा वॉल्यूम क्या होना चाहिए था,
वॉल्यूम होगा। अब आप कहोगे सर आप तो फटाफट फटाफट से लिखे हुए जा रहे हो और हम तो इतने दिन हो गए याद नहीं हो रहे हैं। तो मेरे भाई को आप प्रैक्टिस से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। ये नहीं है कि मुझे याद है आपको याद नहीं होंगे, मुझे तभी याद हुए जब मैंने इनकी ज्यादा प्रैक्टिस की है, इनको ज्यादा बार पढ़ाया है मैंने। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली 100% श्योर हूं मैं कि आपको ये याद हो जाएंगे जब आपको क्वेश्चन करते हो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये जो रील है वो बन रही होगी कि सर क्वेश्चन कहाँ से करें हम, तो क्वेश्चन करने की जरूरत है ही नहीं, यानी क्वेश्चन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनको दो बार कर लीजिए। मींस कि आपकी अगर अगर आपकी बुक के अंदर 50 क्वेश्चन है पूरे कॉन्सेप्ट से मिला करके, तो आप उनको 2 बार कर लीजिए, 100 बार हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा करें तो आप 3 बार कर लीजिए, तो 3 बार करोगे तब भी आपके 300 बार यानी 150 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन को आप 150 क्वेश्चन मानकर चल सकते हो। और 3 बार करोगे तो 3 बार में आपको कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएगा, क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, अगर 3-3 बार कर लेते हो। ठीक है। और कुछ बच्चों के दिमाग में अब ये बात बन रही होगी कि यार 3-3 बार कौन करने बैठेगा, इतना टाइम किस पर है। ये टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको ऊंचाई तक पहुंचना है, अपने फील्ड अपने ग्रुप में सबसे आगे निकलना है, अपने आप को एक टॉपर की तरह देखना है, जो सपना देखते हो जैसे कि मुझे यार सबसे अच्छे नंबर आने चाहिए, ये आने चाहिए, तो उसके लिए तुम्ही को मेहनत करनी है, तुम्ही को पढ़ना है, कोई और तुम्हारे पेपर को करने नहीं आएगा, करना तुमको खुद पड़ेगा। ये एकदम सत्य है। ये चीज के भ्रम में नहीं रहना है कि आज सो लेते हैं कल से पढ़ेंगे, कल सो लेते हैं परसों से पढ़ेंगे। जो रात आज के समय में जिस लास्ट टाइम में जो अपनी रातों को छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करेगा, समझ रहे हो ना, जो रातों को छोड़कर कि यार नींद आ रही है, ठंड लग रही है, इन सब चीजों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगा, देन वो अपना फ्यूचर एक अच्छा स्कोर सिक्योर कर पाएगा। हाँ वो क्योंकि मेहनत जो होती है ना कहीं तो रंग लाती है। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, और बच्चे क्या है सॉरी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने सोने का समय बर्बाद कर रहे हो और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हो, यानी कि सोना चाहिए था लेकिन नहीं मुझे पढ़ना है, आप वहां पर अपना फोकस दे रहे हो, तो और बच्चों से आप आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर आप एक दिन नहीं पढ़ते हो तो आपसे कम से कम 100 बच्चे आपसे आगे डेफिनेटली निकल जाओगे। तो ये चीज आपको सोचनी है, आपको करनी है कि आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप अगर जितनी ज्यादा मेहनत करते हो, कोई भी चीज हो, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है, थर्ड लॉ क्या कहता है, क्रिया इंटू प्रतिक्रिया, यानी जितना आप काम करोगे उसकी रिएक्शन में काम मिलेगा। तो वही है, आप अगर अपनी पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर देते हो, पूरा फोकस अपना टाइम पूरा अपना पढ़ाई पर देते हो, 2-3 बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो उसके रिटर्न में आपको बहुत अच्छा बैकअप मिलेगा, आपके नंबर से इंप्रूवमेंट होंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी बढ़ जाएंगे। तो ये चीज आप पर डिपेंड करेगी। ठीक है ना। 4 फॉर्मूले हो गए, लास्ट फॉर्मूला रह गया आपका इसका स्फीयर का, गोला का, उसको बाद में देख लेंगे क्योंकि अभी इसका शायद यूज नहीं होने वाला है। ठीक है। तो प्लीज गाइस, चलिए ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ कहीं ना कहीं पर, आपने ये तो नोट कर लिया होगा, मैं इसको बता देता हूँ, फिर मैं स्फीयर का बताने के बाद सिर्फ कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ कि हमको सॉल्यूशन कैसे करना है। मुझे लगता है थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा हो गया और आपके लिए जरूरी था। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए हो अच्छी तरीके से। पढ़ना तो भाई पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये तो डेफिनेटली है। चलिए, इसका सीएसए का फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है। ये है आपका स्पीयर, क्या है स्पीयर, SSPHER, शायद यही होती है इसकी, इसको बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं, गोला। इसका सीएसए होता है 4πr² और टीएसए भी इसका यही होता है 4πr²। वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है आपका 4/3πr³। एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका हेमिस्फीयर, उसको भी कर लेते हैं, बात की बात फिर खत्म आपकी। 6 नंबर पे होता है आपका हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है। हेमिस्फीयर को बोलते हैं आप अर्धगोला, अर्धगोला। ठीक है। तो अर्धगोला कैसा होता है आपका, आप ऐसे समझ सकते हो, कैसा होता है आपका अर्धगोला। ठीक है। तो इसमें आपकी रेडियस जो सीएसए निकल कर आता है वो होता है आपका 2πr², और टीएसए जो होता है इसका वो होता है 3πr²।
और वॉल्यूम वॉल्यूम जो होता है इसका वो कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये है आपके कुछ फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं। और याद करने क्या है, आपको क्या करना है कि बगल इन क्वेश्चंस को बगल में रख लेना है। जब क्वेश्चन करने बैठो तभी फॉर्मूला देख लेना है, जब क्वेश्चन करने बैठो तभी फॉर्मूला। 2-3 बार में ये सभी आपके दिमाग में इधर उधर को चलने लगेंगे तो आपको याद होने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आने लगेंगे और आपको याद हो जाएंगे। तो प्लीज गाइस आप इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो हाथ के आप इनको नोट कीजिए। फिर चलते हैं हम कॉन्सेप्ट्स पर कि हमको क्वेश्चन को बनाना कैसे सीखना है। द कॉमन फाइंड द सरफेस एरिया, कौन से किस के कॉम्बिनेशंस फिगर के, ठीक है, उनके बारे में हमको समझना है। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब क्या है, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, यानी अगर आपको फिगर जो है कंबाइन कर दी जाए तब आप सरफेस एरिया कैसे निकालोगे। देखिए तो आप कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे यार 20 मिनट हो गए सर को फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हुए, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए, अभी तक क्वेश्चन कराना स्टार्ट ही नहीं किया है। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के ये 13.1 है, 13.2 है, 13.3 है, 13.4 है, ये सभी की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन मैंने उसमें कराए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ये मैराथन सेशन है, ये मैराथन सेशन है यानी एक रिवीजन है। रिवीजन में आपको मुझे कुछ तो ऐसा पढ़ाना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा सिखाना पड़ेगा जिससे कि आप क्वेश्चंस को करना सीख पाओ, क्योंकि कुछ दिनों बाद आपको पेपर करने जाना है, पेपर को सॉल्व करना है, कुछ दिनों बाद आपको पेपर देना है, तो आपको कुछ तो ऐसा आना चाहिए, नहीं कुछ तो आपके लिए एडवांस होना चाहिए इस सेशन के अंदर, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट्स को सीख सको। ठीक है, तो मैंने इस सेशन के अंदर तैयार किया है आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन टिप्स या ट्रिक्स समझ सकते हो, जिससे आप अगर पूरा ठीक तरीके से समझ लेते हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं बचेगा। आई एम श्योर 100% कि आपसे क्वेश्चन नहीं बच पाएगा, आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को लगा दोगे, फोड़ डालोगे। तो समझ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसी नहीं है कि क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, पर उनसे पहले उन चीजों को समझ लेंगे कि क्वेश्चन में जरूरत किस चीज की पड़ने वाली है हमको। उन चीजों को एक्सप्लेन करने के बाद ही मैं आपको क्वेश्चन को सिखाऊंगा। और की तरह नहीं पढ़ाना है मुझे कि आया क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो बनाई जिसमें मैंने सभी क्वेश्चंस करा दिए। तो क्वेश्चंस तो मैंने आपको प्रीवियस जो 13.1 13.2 बताई है उनमें भी मैंने क्वेश्चंस को करा ही दिया है, आप चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो। लेकिन ये मैराथन सेशन है, उसमें रिवीजन के पर्पस से भी कुछ ऐसा मिलना चाहिए बच्चों के लिए जो एक बहुत एडवांस अच्छे से समझ में आना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। क्वेश्चंस तो आप पहले भी कर चुके होंगे, क्योंकि जितने भी पढ़ रहे होंगे सब रिवीजन के पर्पस से ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। देखिए सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, जैसे कि मैंने मान लिया कि मैंने देखिए इस तरीके से एक शंकु है, उसके नीचे मैंने एक बेलन एक शंकु है, उसके नीचे मैंने एक हेमिस्फीयर यानी एक अर्धगोलाकार एक अर्धगोले को अटैच कर दिया, एक शंकु और एक हेमिस्फीयर, इसको अटैच कर दिया। अब इसका सरफेस एरिया बता दीजिए। अब देखते हैं कितने बंदे ऐसे हैं हमारे जो इस तरीके का सोचते हैं कि हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए था, कि सर को क्वेश्चन कराना चाहिए था। बताइए कौन कौन बताएगा इसका सरफेस एरिया कितना निकल कर आएगा, बताइए। तो देखिए इसके लिए हमको पहले समझना है, क्या करना है, समझना है कि इसको कैसे कर पाओगे। कुछ बच्चे ये कहते हैं ना कि यार 13 चैप्टर बहुत यार टफ है, टीचर करा दे बस उसको समझ ले और उसको फॉर्मूले को नोट कर ले, एकदम रटने वाला, उसमें यार कुछ समझ में आता ही नहीं, 13 चैप्टर टफ है, ऐसा बच्चे सोचते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। 13 चैप्टर मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा इजी है, बस थोड़ा सा समझने का खेल है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से एनालाइज करना, उससे ज्यादा इस पूरे टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला जो है फॉर्मूला बेस पर ही पूरा काम होगा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और क्वेश्चंस में तो आपको थोड़ा बहुत इधर से उधर हो जाता है, लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर बस थोड़ा सा लॉजिक है, उसको समझना है एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए ये ऐसी फिगर है, अब इससे कहा गया है कि एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर हमने माउंट किया है कोन को, एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर मैंने कोन को क्या कर दिया, माउंट मतलब रख दिया है। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो अब आपको क्या करना है, इस पूरी फिगर को आपको उस नजरिए से देखना है कि मैंने अभी कुछ भी माउंट नहीं किया है, दोनों फिगर्स को मैंने अलग अलग कर दिया है, दोनों फिगर्स को मैंने अलग अलग कर दिया है। तो सर इस कंबाइंड फिगर की सरफेस एरिया चाहिए थी, बिल्कुल वही काम करने वाले हैं। इसकी सरफेस एरिया कितनी होती है मेरे भाई,
पाई आर एल। इसकी एरिया कितनी होती है 2 पाई आर स्क्वायर। आंसर आ गया। वैसे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था भाई। इसकी ये कंबाइंड फिगर पूछ रहा था कि इसकी सरफेस एरिया कितनी होगी, तो अभी हम फॉर्मूला बना नहीं पा रहे थे कि सर किसमें कैसा करें। और टीचर तो क्या, टीचर को तो पता है, लिख दिया और कर दिया, लेकिन तुमको पता होना जरूरी है ना। तुम्हारे लिए क्या है कि आपको क्या करना है, दोनों को तोड़ देना है। डिवाइड एंड रूल पुरानी नीति है हमारी, जो अंग्रेजों की, जो हम पर अप्लाई हुई है, डिवाइड रूल करने वाली। तो इसको डिवाइड कीजिए, इसको अलग कर दिया और नीचे वाले को अलग कर दिया। अब तो समझ में आ रहा होगा सीधा सीधा ये क्या है, कौन कौन का फॉर्मूला सर, सी एस ए का पता है क्या है, पाई आर एल। नीचे क्या है, हेमिस्फीयर, सर सी एस ए हेमिस्फीयर, क्या हेमिस्फीयर का सी एस ए सर पता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों के आंसर को ऐड कर दीजिए, सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर आपका निकल कर आ गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। जिसके समझ में आया वो प्लीज भाई मेरे एक थंब का साइन सेंड कर दे, इससे मुझे भी समझ में आ जाए कि बच्चों का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये है आपका इसकी स्ट्रेटेजी सॉल्व करने की, यानी कि आपके पास जैसी भी फिगर दी हुई है, कैसी भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, उसको आपको पहले एनालाइज करना है क्या चीज है। जितनी भी चीजें हैं उनको अलग कर देना और देन आंसर निकाल देना है। इतना सिंपल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर दो फिगर्स को कंबाइंड किया गया है तब। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ा सा कंबाइंड नहीं किया जाता, उनको थोड़ा सा अलग से किया जाता, उनको हम एक्सप्लेन उन क्वेश्चन के साथ ही कर देंगे, इनसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सेकंड कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सेकंड एक और कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन के अंदर कभी कभी, जैसे कि एक है क्यूब, ठीक है, क्या है एक क्यूब। अभी मैं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ही बता रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। अभी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं पहले कॉन्सेप्ट को, आप क्या करोगे, आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 डाल के ऐसे लिख लोगे, कॉन्सेप्ट नंबर 2 डाल के ऐसे लिख लोगे, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट्स को लिख लोगे जिससे कि क्वेश्चन में जो जरूरत पड़े तो उस हिसाब से हम यूज इनको कर पाए, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि हमारे पास एक क्यूब है या फिर क्यूबॉइड है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं समझ लेता हूं, मेरे पास एक बुक है, ठीक है। बुक क्या होती है, क्यूबॉइड के टाइप की होती है। मैं इसको पकड़ लेता हूं, ठीक है, मैंने इसको पकड़ लिया बुक को। अब बुक के ऊपर आप क्या, एक कटोरा रख दीजिए। जैसा कि कभी कभी कहता है क्वेश्चन के अंदर कि ऊपर मैंने क्या कर दिया है, हेमिस्फीयर को माउंट कर दिया है। क्या कर दिया, हेमिस्फीयर को इसके ऊपर माउंट कर दिया, इसके ऊपर रख दिया है। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसका सरफेस एरिया कितना होगा। अब आपने तो अभी मैंने बताया आपको क्या करना है, सर अलग अलग कर दीजिए, सर कर दीजिएगा। इसका सरफेस एरिया आप निकाल दीजिए, इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया चाहिएगा इसका, तो इसका सरफेस एरिया आप क्या करोगे, ये होता है 6 स्क्वायर। अब फिर क्या कर दोगे आप, इस वाले का एरिया जोड़ दोगे 2 पाई आर स्क्वायर। क्या आंसर आ जाएगा, सर आना चाहिए, आपने बताया दोनों को अलग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या था, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया तो आंसर आ गया, और इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है। अब समझने वाली बात है कि क्या अलग है। देखिए इसमें जब मैंने दोनों को अलग अलग किया तो इन दोनों की रेडियस सेम थी, इन दोनों की क्या थी, रेडियस सेम थी, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, दोनों को अलग करके चेंज कर देंगे। लेकिन इसमें रेडियस का फंडामेंटल नहीं है। इसमें एक, अगर ऊपर से मैं इस तरीके से कटोरे को रख रहा हूं तो उसकी रेडियस अलग से कवर्ड हो रही है, उसकी रेडियस एक अलग से कवर्ड हो रही है, यानी एक सर्कल नीचे की तरफ बन रहा है। देखिए जैसे मैं कहूं कि आपके पास एक क्यूब है, आप ऊपर से कटोरा रख देते हो, तो जैसे ही आप कटोरा रखोगे तो नीचे एक सर्कल सा बन जाएगा कटोरे की आकृति का, बनेगा नहीं बनेगा। आप रख के चेक कीजिए कि ऊपर से आप अगर कॉपी के ऊपर अगर आप एक कटोरा रख देते हो तो कटोरा अपनी बराबर शेप में जगह घेर लेगा। तो जब उसने जगह उसने घेर ली तो वो जगह किस काम में आ रही है, कुछ भी काम में नहीं आ रही, तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस कर दीजिए और आपका आंसर निकल कर आ गया। तो ये आपका एक सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट हो सकता है जो आपकी किताब के अंदर क्वेश्चन के अंदर यूज किया जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट, प्लीज गाइस इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और समझ में आया कि नहीं आया एक थंब का साइन सेंड कर दीजिए मुझे, जिससे कि मैं भी क्लियर हो पाऊं कि आपको आंसर समझ में आ गया। फिर चलते हैं 13.1 के क्वेश्चंस की तरफ और धुआंधार चुटकियों में क्वेश्चंस को करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको अच्छे से आपने यहां तक देख लिया है तो 100% आपको समझ में आ गया है। आपको क्वेश्चन तो इस तरीके से समझ में आ जाएंगे कि आप भी कहोगे कि सर आपने क्या कंसेप्ट, क्या अच्छी मजेदार चीज हमको बता दी। प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट्स की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। सॉरी कॉन्सेप्ट्स तो इतना ही था आपके लिए। अगर आप एंड तक बने रहते हो और एक
अच्छे स्टूडेंट्स की तरह डेली टू डेली क्लासेस अटेंड करते हो तो रियली आप अगर ठीक से समझते चलते हो तो रियली आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। 13वां चैप्टर आपका इस तरीके से बना दूंगा कि आज तक आपने कहीं भी पढ़ा हो, लेकिन ये आपके लिए एक बेहतर एक्सपीरियंस रहेगा हमारे साथ। चलिए देखिए, मेरे पहले क्वेश्चन है आपका 13.1 का, उसके फिगर को मैंने ड्रॉ किया है। फिगर क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो घन है यानी दो क्यूब है जिनमें प्रत्येक का आयतन यानी इनमें क्या है, जिनकी प्रत्येक का आयतन यानी प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेमी क्यूब। इसका भी वॉल्यूम कितना दिया है 64 सेमी क्यूब और इसका भी वॉल्यूम कितना दिया है 64 सेमी क्यूब। दोनों क्या है, ये क्यूब है, एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये है। अब दोनों को मैंने क्या कर दिया, आपस में इस तरीके से ऐड कर दिया, इस तरीके से ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका, बताइएगा ये क्या बन जाएगा आपके लिए। ये बन जाएगा सर मेरा, क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड यानी घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। तो सर मैंने इनको बनाया, सबसे पहले इनको बनाया तो आप देखिए क्या चीज इसमें चेंजेशन मिला मेरे को। क्यूबॉइड क्यों बना, ये कुछ तो चेंज हुआ होगा। घन घन को मिलाया तो घन ही क्यों नहीं बन गया, क्यूबॉइड क्यों बन गया। क्योंकि क्या हुआ कि जिस वाले की लेंथ ये है और इस वाले की लेंथ ये है, दोनों को ऐड किया तो देखिए लंबाई में परिवर्तन हो गया। ऊंचाई जैसी थी और चौड़ाई जैसी थी, जैसी पहले थी वैसी ही अब है, लेकिन लंबाई में परिवर्तन हो गया। लंबाई अब पहले अलग थी और अब थोड़ी सी अलग हो गई, यानी लंबा हो गया ये लंबाई इसकी बढ़ गई है पहले के मुकाबले, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई जैसी पहले थी वैसी ही है, इसलिए ये क्या बन गया आपका क्यूबॉइड। अब लंबाई कितनी होगी ये भी निकाल दीजिए। पहले क्या करते हैं, इसका बात कर लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी रही होगी, यानी ये क्यूब है इनकी लेंथ कितनी रही होगी। तो देखिए ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब, ये हो जाएगा 64 यानी 4 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल यानी आर बराबर बचेगा एल बराबर बचेगा 4। इसका मतलब इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 4 है, ब्रेथ भी 4 है, लेंथ कितनी है 4, ब्रेथ कितनी है 4 और हाइट कितनी है 4। और सेम है ऐसे ही इसमें भी है, लेंथ कितनी है 4, ब्रेथ कितनी है 4 और हाइट कितनी है 4। अब क्या किया, लेंथ जब आपस में मैंने जोड़े तो 4 और 4 दोनों जुड़ जाएंगे तो इसकी लेंथ कितनी बनेगी, नहीं 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ अभी भी 4 है और हाइट अभी भी 4 है, ठीक है। तो ये न्यू क्यूबॉइड बना था, इसकी सिर्फ लंबाई में परिवर्तन हो गया, कितनी हो गई है 8 की हो गई। अब हमसे पूछा क्या इसने पूछा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसका एरिया पूछा है, इसका इसका आपको सरफेस एरिया के बारे में इसने बात की है कि इसका कितना रहेगा सरफेस एरिया। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना सरफेस एरिया। देखिए अब इसमें एक प्रॉब्लम है आपके लिए जो आपके दिमाग में बन सकती है, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। आप ये सोच रहे होगे सर सरफेस एरिया कौन सा वाला लगा, सीएसए वाला या टीएसए वाला। अगर क्वेश्चन में खुद से नहीं कहा गया है कि टीएसए और सीएसए, तब तक आपको टीएसए ही यूज करना है, सीएसए यूज नहीं करना है। यानी अगर खुद से कह के देता है कि आपको सीएसए लगाना है, आपको टीएसए लगाना है, तब सेपरेटली जो कह रहा है उसको करना है। लेकिन कुछ भी नहीं कहा है, सिर्फ सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है, तब आपको टीएसए का इस्तेमाल ही करना है। तो अब आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, 2LB BH और HL। 2L की जगह पर कितना है 8, B की जगह पर 4, B की जगह पर 4, H की जगह पर 4 और L की जगह पर 8। 8 चौके 32 होता है, 4 चौके 16 होता है, 8 चौके 32 होता है। 32 और 16 और 32, 32 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। 8 दूनी 16 160 सेमी स्क्वायर निकल कर आ गया इसका क्या सरफेस एरिया। ये है आपका इसका सरफेस एरिया का राइट आंसर। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप अपनी किताब में पढ़िए, मैं फिगर को समझाता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि एक अर्धगोला है नीचे की तरफ, एक अर्धगोला है जो कि कैसा है, खोखला है, एक हॉलो हेमी स्फीयर है
जिसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर पुट किया गया है, यानी माउंट किया गया है, इसके ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा कि आपको पहले एक क्या बनाना पड़ेगा, अर्धगोला, उसके ऊपर एक बेलन इस तरीके से रखा गया है। इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी है, 13 की। इसका अर्धगोले का व्यास यानी डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दिया है 14 सेंटीमीटर का। अगर ये 14 सेंटीमीटर का है, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर का है, तो इसकी त्रिज्या कितने की हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर की, यानी रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर, तो नीचे वाला हिस्सा भी रेडियस ही होता है, ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बेलन की हाइट निकालूं तो कितनी निकलेगी, 7 सेंटीमीटर नीचे वाला हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक, तो बेलन की कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितना है, सॉरी 6 नहीं, 7 और 5 12, हाँ 6 तो होगा, 7 और 5 12 और 1 6 13, यानी टोटल कितना है, 13। तो 6 ऊपर वाला हिस्सा हो गया और 7 नीचे वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, सभी चीजें निकल कर आ गई। अब हमसे पूछा है इसका सरफेस एरिया, हमसे क्या पूछा है, इसका सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है हमसे इसने। तो मैंने आपसे क्या कहा था, कुछ देर पहले ही मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको अगर कंबाइंड फिगर आ जाए तो आपको सरफेस एरिया कैसे निकालना है। तो मैंने बताया सर आप कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को अलग कर दीजिए, अलग अलग करके तो समझ में आएगा, जब एक साथ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करा जाए, अलग अलग तो करना पड़ेगा। कर लिया अलग अलग। इसका सरफेस एरिया कौन बताएगा, इसका सरफेस एरिया हम ही बताएंगे, और कौन बताएगा। देखिए क्या होगा इसका, बेलन का क्या होगा, बेलन का होता है 2 पाई आर एच, और ये क्या है आपका अर्धगोला, अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू इज पुट देन गेट योर आंसर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एच कितनी है 6 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर। कितना इजी है देख लीजिए, कॉन्सेप्ट कितना इजी है, बस थोड़ा सा समझना है कितना इजी टॉपिक है ये। 7 से 7 22 दूनी 44 गुणा 6, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 गुणा 22 गुणा 7, 6 चौक 24 की 4 हाथ लगेगी 2, 6 चौक 24, 24 25 26, 22 दूनी 22 सत्ते 154 होता है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 308। 308 और 264 कितना हो जाएगा, 308 और 264, 6 और 4 10, 6 8 और 4 12 की 2 हाथ लगेगी 1, 6 और 1 7, 3 और 2 5, तो 572 सेमी स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया कितना आएगा 572। कितना सिंपल से स्टेप से दोनों है, अलग कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। पाई और कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, वो तब आएगी जब आप कैलकुलेशन अपनी स्पीड यानी कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे। प्लीज गाइस टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप अपनी बुक में। ये क्या है, एक ऐसी एक खिलौना है जिसपे नीचे अर्धगोला है और उसके ऊपर एक शंकु बनाया हुआ है जिसकी रेडियस दी हुई है हमको 3.5 सेंटीमीटर की। आप देखिए अपने क्वेश्चन बुक में पढ़ सकते हो आप। बुक में लिखा हुआ है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी टोटल हाइट दी हुई है। अगर देखिए मैं इसकी हाइट निकालूं कि ये वाली इसका कितने का होगा तो मैं निकालूंगा ये होगा रेडियस के बराबर। कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो अगर मैं शंकु की हाइट की बात करूं तो ये कितनी बचेगी, तो इसको 15.5 में से क्या करना पड़ेगा, 15.5 में से माइनस करना पड़ेगा। तो शंकु की जो हाइट निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी आपकी 15.5 माइनस 3.5 कितना हो जाएगा, 5 में से 15.5 है ये, ठीक है। ये बचेगा 0, 15 में से 12 कितने निकल कर आएगी ये 12 सेंटीमीटर। ये होगी आपकी 12 सेंटीमीटर की। रेडियस कितने की होगी 3.5 सेंटीमीटर की।
अब इसकी किसकी बात कर रहा है, अब बात कर रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है और सेम बेस सेम त्रिज्या दी हुई है, यानी इसकी भी रेडियस बराबर है, नीचे वाले की भी रेडियस बराबर है, तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर इसके सीएसए के बारे में पूछ रहा है तो इसका सीएसए निकाल दीजिए, क्या होता है पाई आर एल शंकु का, और नीचे वाले इसका 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस दोनों में सेम है, लेकिन प्रॉब्लम है एल की, यहाँ पर फॉर्मूले में यूज हो रहा है एल, तो हमको एल की वैल्यू चाहिए, तो एल निकालना पड़ेगा हमको। एल कैसे निकालते हैं, एल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच की वैल्यू कितनी है 12, कितना दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, और ये हो जाएगा आपका 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144, और 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर, 3.5 इंटू 3.5 आप करते हो तो कितना मिलता है आपको, 55 25 की 5 असो लगी 2, 5 ये 15, 15 और 2 कितना होता है 17, 5 ये 15 की 5 असो लगी 1, 3 3 9 9 1 10, 5 7 और 5 12 की 2 असो लगी 1, 1 और 1 2, 1225, यानी ये जाएगा 12.25, कितना निकल कर आया 12.25। जब आप इसको ऐड करते हो इसके साथ में 144 को 12.25 में ऐड कर देते हो, इसको उठा देता हूं, तो 144 में आपको ऐड करना है 12.25 को, 5 2 4 और 2 6, और ये जाएगा 156.25। अब इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो सिंपल निकालते हैं। 156 और 25 कितना होता है 156 25, ये एटलीस्ट 125 का निकल कर आएगा, लमसम चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये 56, ये 2 हो जाएगा, और 22 दूनी 44 होता है, 30 69 होता है, 22 दूनी 44, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 5 में 4 जाएगा 1, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 25, ये हो जाएगा आपका 24। अगर मैं यहाँ पर 5 लूँ तो ट्राई करके देखता हूँ, 245 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं तो 55 25 की 5 8 लगी 2, 24 5 120 और 125, तो ये कितना निकल कर आ रहा है, 1 मिनट, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 12, और 25 को मैंने नोट कर लिया इधर। ठीक है, ये तो ज्यादा निकल कर आ रहा है, 55 25 की 5 8 लगी 2, 24 5 120, 120 और 2 122, तो ये 1225 लगभग, हाँ तो ये कितने का है 156.25, ये कितने का निकल कर आया 125 का स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब ये दोनों को जोड़ने के बाद ये निकल कर आएगा 156.25, तो ये कितने का स्क्वायर रूट होगा, ये होगा आपका 12.5 का स्क्वायर रूट, कितने का 12.5 का, तो एल की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास 12.5। अब सिंपल है, इसके फॉर्मूले के अंदर हमको पुट कर देना है, पाई की वैल्यू है 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 है, कुछ नहीं कहा गया है तो 22/7 लेनी है। आर की वैल्यू है आपकी 3.5, एल की वैल्यू निकल कर आई है 12.5, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट को इसको हटा दो, यहां से इस वाले पॉइंट को हटा दो, 7 पंजे कितना होता है 35, 22 पंजे 110 गुणा 125 बट्टे में 100, इस पॉइंट को हटा दूं और इस पॉइंट को हटा दूं, 7 पंजे कितना होता है 35, 22 दूनी कितना होगा 44, या फिर ऐसा कीजिए 22 पंजे 110 गुणा 35 बट्टे में 100। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, 11 पंजे 55 की 5 हासिल लगेगी 1, और 11 दूनी 22, 22 और 1 23 की 3 हासिल लगेगी 2, 11 का 11, 11 और 2 कितना होता है 13, ये 0 अपॉन में 100 प्लस 35 दूनी होता है 70 गुणा 110 बट्टे में 100, यहाँ लिख लेता हूँ इसको मैं, 100 से जब इसमें डिवाइड लगाऊंगा तो ये निकल कर आएगा 133.50, और इसको करते हैं तो 11 7 77 होता है,
77 और 00 बट्टे में 100 डिवाइड लगाऊंगा तो ये कितना निकल कर आएगा 77.00। इनको दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को क्या कर लेते हैं ऐड, 50 और 77.00, 05 7 और 3 10 की 0 आंसर लगेगी 1, 7 और 3 10 और 10 और 11 की आंसर लगेगी 1 और 1 होता है 2, लगभग 210.50 सेमी स्क्वायर आपका इसका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, कितना निकल कर आएगा इसका आंसर, एटलीस्ट आपका आंसर निकल कर आएगा 210.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक घनाकार ब्लॉक है जिसके ऊपर आपके क्या रखा गया है, इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार कटोरा रखा गया है। इस तरीके से इस फिगर इसकी ठीक तरीके से नहीं बन पाई है, आप समझ सकते हो कि घनाकार ब्लॉक है उसके ऊपर हमने कटोरा पुट कर दिया है इसके ऊपर से। ठीक है, तो इसके ऊपर से जब मैंने कटोरे को पुट कर दिया है तो अब ये पूछ रहा है इसकी जो ब्लॉक की जो लाइन लेंथ दी हुई है वो 7 सेंटीमीटर की है, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है जिसके ऊपर एक कटोरा रख दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया अधिकतम व्यास कितना होगा। तो अधिकतम व्यास अगर मैं रखूं, अधिकतम व्यास मतलब मैक्सिमम डायमीटर कितनी होगी, तो अगर अधिकतम व्यास की मैं इस क्वेश्चन के अंदर बात करूं तो कटोरा में कितना बड़ा ले सकता हूं कि इसको पूरे को कंप्लीट टच करके निकल के जाना चाहिए, इतना बड़ा ले सकता हूं। ठीक है, तो अधिकतम व्यास की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी 7 सेंटीमीटर के बराबर ही इसका अधिकतम व्यास बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका क्या करना है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल और निकालना है। क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका सरफेस एरिया भी आपको निकालना है, सरफेस एरिया। देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं ब्लॉक के बारे में बात करूंगा। सरफेस एरिया के लिए, सरफेस एरिया सबसे पहले देखिए इसमें कितने आपके फेसेस हैं, 6 फेसेस है, 6 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका आएगा, इसका कितना होता है, इसका होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था जब मैंने इस तरीके की फिगर को आपको एक्सप्लेन किया था शुरुआत में, मैंने बताया था उसमें इस तरीके की फिगर को मैंने बताया था कि इसमें से क्या माइनस करना होता है। इसमें से माइनस करना होगा आपका वो वाला हिस्सा जो कटोरा घेरे हुए है, नीचे वृत्त की आकृति के घेरे हुए है, इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। माइनस के क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। 6 स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे तो पाई आर स्क्वायर आपका बचेगा। सॉल्व करते हैं, 6 इंटू सॉरी ए की जगह पर कितना है आपका 7 स्क्वायर, पाई की जगह पर 22/7। देखिए आर व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस कितनी बन जाएगी 7/2। रेडियस कितनी बन जाएगी 7/2 की, 7 से 7 कैंसिल, 6 इंटू 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 और ये हो जाएगा 22 इंटू 7/4। 6 इंटू 49 प्लस 22 सत्ते 154 बट्टे 4। हाँ, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 छीनी 54 की 4 असर लगी 5, 6 चक 24, 24 और 5 कितना होता है 29। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 का 4 4 दूनी 8, 4 3 12, कितना बचेगा इधर 3 4 8 32.0 38.5। दोनों को ऐड कर लेते हैं, सॉरी 38.5, 5.8 और 4 12 की असर लगी 1, 9 और 3 12 13 की 3 असर लगी 1 2 1 3 332 सेमी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल कर आया 332 सेमी स्क्वायर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। प्लीज गाइस टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए आप अपनी क्वेश्चन बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। ठीक है, शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक घनाकार ब्लॉक है, एक घनाकार हमारे पास ब्लॉक है इस तरीके का, जिसके अंदर एक गोलाकार गड्ढा बनाया गया है, यानी अर्धगोलाकार गड्ढा समझ सकते हो आप। तो अर्धगोलाकार टाइप का एक गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से एक अर्धगोलाकार गड्ढा इसके अंदर की ओर बना गया है। तो अब क्या करना है, इसके अर्धगोले की जो व्यास है उसकी एक भुजा के बराबर है। अब भुजा यानी कि इसकी साइड के बराबर है, लेकिन जो ब्लॉक है हमारे पास घनाकार उसकी हमको साइड नहीं दी गई है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी साइड L है। ठीक है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, L ही हो जाएगा। तो व्यास अगर इस अर्धगोले का व्यास अगर L है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या यानी रेडियस कितनी हो जाएगी, L/2। अब कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करनी है हमको, यानी कि आपको सरफेस एरिया चाहिए इसका। तो सबसे पहले आप इसके एरिया की बात करोगे तो ये होता है आपका 6a² प्लस, फिर क्या है आपका अर्धगोलाकार गड्ढा है तो 2πr², और उसमें से माइनस क्या करना है, जो ऊपर वाला जो गोलाकार आकृति बनी हुई है ना, ऊपर की तरफ जो गोलाकार आकृति बनी है उसको आपको क्या कर देना है, माइनस। 6a² प्लस के क्या बचा आपके पास, πr²। अब L की A जो है आपका ये क्या है आपकी L है, L² हो जाएगा। R क्या है आपका, रेडियस की जगह पर है आपकी L/2, L²/4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो इसका में, 6×4 = 24 L² प्लस पाई L²/4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 1/4 और L² ऊपर से कॉमन निकाल लेते हो तो 24 प्लस पाई आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हो सकता है आपके पेपर के अंदर ये पूछ दे जाए। बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे और आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने के अंदर, क्योंकि आप आसानी से समझ पा रहे हो उनको कॉन्सेप्ट्स को कि धीरे धीरे हमको करना क्या है क्वेश्चंस को बनाने के लिए। सभी दिक्कत क्वेश्चंस के लिए आपको कहाँ आती है, वो इस जगह पर आती है कि इनका फॉर्मूला कैसे सेट करना है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, तो उनके लिए आपको कोई भी क्वेरी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज इस जो लेक्चर है जो आपका अपना ये पहला जो वीडियो है इस वॉल्यूम वाला चैप्टर का 13 चैप्टर का जो पहला जो लेक्चर है, इसके अंदर हम सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज को और जो मैंने फॉर्मूले कराए उनको ही कवर करेंगे। अगला जो वीडियो इसका पार्ट 2 आएगा उसके अंदर मैं थोड़ा सा ज्यादा कराने की कोशिश करूंगा, लगभग 2 घंटे का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें 2 एक्सरसाइज को कवर करूंगा। ठीक है ना, अभी फिलहाल मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, दोनों चीजों को कंबाइन नहीं करना चाहता। दोनों चीज मीन्स इसमें हमको 2 चीजें पढ़नी थी, कौन कौन सी, एक तो सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना था और एक वॉल्यूम के बारे में। तो पहली जो आपकी एक्सरसाइज है वो टोटली डिपेंडेंट है सरफेस एरिया पर, तो मैं ओनली सिर्फ सरफेस एरिया की एक्सरसाइज को इसके अंदर कराऊंगा, उसके क्वेश्चंस को कराऊंगा, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपकी फिगर पहले से ही बनी हुई है, कुछ इस तरीके की फिगर है। ठीक है, जिसकी लेंथ दी हुई है आपको 14 mm का एक कैप्सूल है ये, जिसकी ये हाइट जो है 5 mm की है। हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिंपल। ठीक है, देखिए ये इसपे दोनों किनारों पर हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, हेमिस्फीयर मींस अर्धगोलाकार गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, अर्धगोलाकार इस तरीके से ऊपर लगे हुए हैं, और बीच में कैसी है, बीच में सिलेंडर का टाइप है, क्या है,
सिलेंडर यानी बेलन का टाइप है, बीच में इसमें बगल किनारों से क्या है, इसके सिरों पर अर्धगोलाकार है, आधा अर्धगोलाकार ये है, आधा अर्धगोलाकार ये है। अब ठीक है, ये क्या है आपका डायमीटर काम कर सकता है, क्योंकि ये इसकी बीच की कितनी है 5 mm। एज ए डायमीटर आप समझ कर करो, तो डायमीटर यानी आपका व्यास, व्यास कितना है 5 mm का है, तो रेडियस कितने की हो जाएगी 2.5 mm। ठीक है, अब देखिएगा ये पूरी जो लेंथ है वो 14 mm की है, तो ये बीच वाले जो अगर मैं बात करूं बेलन की, जो बेलन जो है इसकी, सॉरी एक मिनट गाइस, चलिए बीच की जो आपकी जो लेंथ है वो कितनी रह जाएगी, देखिए ये कितनी हो जाएगी 2.5, ये कितनी हो जाएगी 2.5 mm की। ठीक है, ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, क्योंकि ये क्या है रेडियस है, ये क्या है आपकी रेडियस है। तो अंदर अंदर वाला पार्ट कितना बचा, तो इसमें से 14 में से क्या माइनस करना है 2.5 और 2.5 दो बार माइनस करना है, मतलब कि आपको 5 को माइनस कर देना है। तो 14 में से जब 9 जाएगा, सॉरी 14 में से जब 5 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 9 mm। तो हमको सिलेंडर की हाइट कितनी मिली, सिलेंडर की हाइट हमको कितनी मिली है 9 mm। ठीक है, कितनी मिलेगी हमको 9 mm। अब हमको क्या चाहिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया के बारे में पूछ रहा है, इस पूरे सिस्टम का सरफेस एरिया कितना होगा। तो आपको पता है सिंपली आप कैसे निकालोगे सरफेस एरिया, देखिए एक अर्धगोलाकार ये है, एक अर्धगोलाकार ये है, बीच में आपका बेलन है। देखिए आप सिंपली ऐसे सोचोगे कि अर्धगोला ये है और अर्धगोला ये है, तो दोनों को मिला दो तो एक पूरा कंप्लीट गोला यानी पूरा कंप्लीट स्फीयर आपका बन जाएगा। और अगर पूरा कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा तो पूरे कंप्लीट का हम लगा देंगे 2πr²। अब क्या रह गया बेलन, बेलन का क्या होता है, बेलन का होता है सर 2πr(h), 2πr(h), रेडियस दोनों के लिए सेम है। वैल्यूज पुट करोगे, पाई की वैल्यूज होती है 22/7, आर का वैल्यू कितना है, इसके अंदर पाई की वैल्यू कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आर का वैल्यू है 2.5, 2.5 इंटू 2.5, 22/7 2.5 इंटू एच की वैल्यू है 9 mm। इसमें से देखिए आप 2 इंटू 22/7 आप कॉमन ले सकते हो और 2.5 भी आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 इंटू 2.5 प्लस यहाँ कितना बचेगा 9, 22 दूनी कितना होता है 44/7 गुणा 2.5, 25 दूनी 50 यानी ये हो जाएगा 5 प्लस 9, 9 और 5 कितना होता है आपका, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 44/7 गुणा 2.5, ये हो जाएगा आपका 40, 7 दूनी 14, 44 गुणा 2.5 इंटू 5 हो जाएगा 5 चौके 20 की 0 16 की 2, 5 चौके 20 और 2 22, 220 सेमी स्क्वायर इसका आंसर निकल कर आ गया। देखिए आपको एक चीज और सीखनी है, यहाँ से क्या सीखना है, स्मार्ट कैलकुलेशंस कैसे करने, यानी थोड़ा सा फास्ट अप कैसे करना है। देखिए अगर आप क्या करते इनका मल्टीप्लाई करते सबका, और इनका भी मल्टीप्लाई करते तो वो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता। आप क्या करो, अगर दो इस तरीके की फिगर बनी हुई है, यानी इस तरीके का आपको फॉर्मूला मिला है प्लस में या माइनस में, तो आप क्या करोगे, आप कॉमन वाले वर्ड्स को यानी कॉमन वाले जो नंबर्स हैं उनको आप बाहर निकाल लोगे, फिर तब जाकर आप कैलकुलेशन करोगे, जिससे कि आपको आसानी होगी कैलकुलेशन को करने में। तो ये आपका आंसर निकल कर आया क्वेश्चन नंबर 6 का। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक आध क्वेश्चन आपके लिए करने के लिए देंगे, आपके लिए होमवर्क के लिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर गाइस आपको आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब अपनी बुक में पढ़िए, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का, यानी कि एक आपका तंबू मीन समझ सकते हो टेंट, ठीक है। एक टेंट है कोई जो कि बेलन के आकार का, इस तरीके का। कैसा है, आप छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है। चलिएगा
ये इस तरीके का कोई बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी एक शंकु को इसके ऊपर, यानी एक कोन है जिसके ऊपर माउंट किया गया है कोन को। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1 और 4 मीटर है। बेलनाकार भाग की यानी इस वाले हिस्से की जो ऊंचाई है वो आपकी 2.1 मीटर और डायमीटर जो दिया हुआ है वो है आपका 4 मीटर का। ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी शंकु की जो स्लैंट हाइट है, कोन की जो स्लैंट हाइट दी हुई है आपको वो कितनी दी हुई है? 2.8 मीटर की। ठीक है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत बताइए। इसमें आपकी 500 रुपए के हिसाब से आपकी इसमें कितना एक्सपेंडिचर हुआ वो भी बताना है आपको, और इसका कैनवास में कितना यूज हुआ वो आपको बताना है, यानी आपको सरफेस एरिया भी बताना और अमाउंट भी बतानी है कितना खर्चा हो गया। सिंपल देखिए, पहले आपको देखिए ये क्या दिया है, ये दिया है आपको डायमीटर यानी कि व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना है सर आपका? 4 मीटर का। रेडियस बनाओगे तो कितना बन जाएगी आपकी? 2 मीटर की बन जाएगी। सिंपल। देखिए स्लैंट हाइट आपको दी हुई है, रेडियस दोनों में सेम है, तो आप अगर आप सरफेस एरिया निकालते हो तो क्या करोगे? इसको और इसको ऐड करोगे, पाई आर एल और 2 पाई आर एच। सिंपल। पाई की वैल्यू 22/7 की रखनी है, आर की वैल्यू कितनी है? 2, एल की वैल्यू कितनी है? 2.8 सॉरी 2.8। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 और एच की वैल्यू कितनी है? 2.1। इसमें से देखिएगा 2 इंटू 22/7, ठीक है, 2 इंटू 22/7, इसको कर लेते हैं कॉमन, तो यहां बचा आपका 2.8 और यहां बचा आपका 2 इंटू 2.1। ठीक है। इधर देखते हैं अब क्या करना है, 22 दूनी 44 कर देते हैं इसको। देखिए 2.8 प्लस 2.1 इंटू 2 करोगे तो 4.2 हो जाएगा। ये 2.8 और 4.2 को जब ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 8 और 2 10 की 0 हो जाएगी, 1 4 2 6 1 7, तो कितना हो जाएगा? ये 7। 7 से 7 कैंसिल करोगे तो कितना आंसर आएगा? 44 सेमी स्क्वायर आंसर आ गया आपका। ये तो हो गया आप में इसमें कितना प्रयुक्त कैनवास इस्तेमाल किया गया। अब प्रति 500 मीटर स्क्वायर की दर से आपको बताना है, 500 मीटर स्क्वायर में चल रहा है, तो आपको क्या कर देना है, इसमें इसकी लागत यानी इसका एक्सपेंडिशन आपको बताना है। तो इसमें 500 से आपको मल्टीप्लाई भी कर देना है। 5 चौक 20 की 0 से लगी 2, 5 चौक 20 और 2 22, लगभग इतने रुपए आपके खर्च हो जाएंगे, यानी कि 22,000 इतना आपका आंसर आएगा। ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए आप अपनी बुक में, मैं भी पढ़कर आपको बताता हूं और सॉल्व करते हैं साथ में। आई होप आप गाइस आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, और जहां तक जो कोई भी बंदा वीडियो देख चुका है जिसको इसको तो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा होगा। ठीक है। देखिएगा अब मैं आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा इनको सॉल्व करने के लिए, यानी कि इनके स्ट्रक्चर में आपको बना के दे दूंगा, सॉल्व आप खुद कीजिएगा जिससे कि आपको भी थोड़ा सा मजा आए क्वेश्चन को करने में। देखिए ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, यानी एक ठोस आपका सिलेंडर है, एक सिलेंडर है आपका, ठीक है, ठोस बेलन में जिसकी व्यास दिया हुआ है कितने का, इसका 1.4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया था, यानी एक कोन के
कौन के टाइप की कैविटी काटी जाती है इसके अंदर से, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से कौन के टाइप की आपको कैविटी काटी जाती है, उल्टा बना लिया सीधा बना लिया, इससे कोई फर्क नहीं है। जिसकी रेडियस सेम है इसके बराबर, रेडियस कितनी है उसी व्यास वाला है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, अगर आप इसका रेडियस बढ़ाते हो तो 0.7 सेंटीमीटर बनकर आएगी। और हाइट भी सेम ही है, जितनी हाइट आपके सिलेंडर की है उतनी ही हाइट आपके कौन की है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका मुझे क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए सिंपल है, सभी चीजें जितनी आपके सिलेंडर की है उतनी ही आपकी बेलन कौन की दी हुई है, ठीक है। तो सर्वप्रथम तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन की एल निकालनी पड़ेगी। तो पहले एल को निकाल लेते हैं। एल में आपके लिए निकाल के देता हूं, एच स्क्वायर आर स्क्वायर, हाइट है 2.4 का स्क्वायर और रेडियस है आपकी 0.7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर करोगे तो आपको 5.76 आएगा और 0.7 का स्क्वायर करोगे तो आपको आएगा 0.49। दोनों को जब आप ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 6.25, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो 2.5 निकल कर आएगा, कितना 2.5। तो ये जो स्लैंट हाइट मिली हमको वो निकल कर आए 2.5 की। अब इसका सरफेस एरिया अगर मैं बात करता हूं तो पहले मैं बात करूंगा बेलन की यानी सिलेंडर की, तो ये होता है 2πr/h। उसके बाद में बात करूंगा किसकी, उसके बाद में बात करने वाला हूं आपके कौन की, πr/l। अब ये हो गया हमारा 2πr/h और ये हो गया हमारा πr/l। अब इसमें से आपको क्या कर देना है, इसमें आपको ये वाला भी ऐड कर देना है, ठीक है। ये वाला भी क्या कर देना है आपको, इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 मिनट चलिए, तो फिर इसको क्या कर देना है आपको, इसके अंदर ऐड कर देना। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तब आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिया है। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व करके इसका आंसर मेरे पास सेंड कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन 9 की तरफ, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर अब 9th है। देखिए 9th एकदम अच्छा क्वेश्चन है और आपके पास इसका फिगर भी आपको दिया हुआ है। कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सिंपल क्वेश्चन है। मैं फिगर आपको बना के दिखाता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं, करिएगा आप खुद ही। सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं आपके लिए, बस आप इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और मुझे आंसर बताओगे इनका कितना आएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके की फिगर बनी हुई है आपके लिए। ठीक है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोलाकार गड्ढा खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया है, जैसा कि फिगर में आपको बताया गया है। अब आपको करना क्या है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, इसकी हाइट दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। और आधार की त्रिज्या कितनी है 3.5, रेडियस जो दी हुई है आपकी 3.5 सेंटीमीटर की है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पूरे टॉपिक का आपको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर इसका एरिया निकालता हूं मैं तो क्या करना होगा, सिंपल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए। पहले तो आप क्या करोगे 2πr/h, ठीक है। अब अर्धगोलाकार गड्ढा इधर है और अर्धगोलाकार गड्ढा इधर है, तो सिंपल क्या करना है, एक अर्धगोलाकार गड्ढा ये है, एक अर्धगोलाकार ये है, तो टोटल पूरा गोलाकार हो गया, क्या हो जाएगा 4πr²। सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। r की वैल्यू आपको ये रखनी है, h की वैल्यू आपको ये रखनी है, पुट कर दे। ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। और प्लीज गाइस सिंसियरिटी से आप अपने क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करोगे और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जिसमें हम वॉल्यूम को अच्छे से समझने वाले हैं। सो गाइस आपको आज का लेसन जो सेशन है
हो, कितना अच्छा लगा, कितना बेहतर आपको समझ में आया, प्लीज इसको आप अपनी कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे मेंशन करोगे। कोई भी डाउट क्वेरी अगर बनती है या फिर कोई दिक्कत आती है इस वीडियो सेशन के अकॉर्डिंग तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, जिससे कि मैं आपको अगली वीडियो के अंदर उस डाउट क्वेरी को खत्म कर सकूं, क्लियर कर सकूं और अच्छा करने की कोशिश भी कर सकूं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ, बने रहिए हमारे चैनल लोकेश रावल एकेडमी के साथ।